नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। आज आपको जो मैथ पेडागोजी का सीरीज चल रहा है उसमें जो आपका क्लास है 9 नंबर क्लास है, जो आपका मंडे टू सैटरडे डेली शाम 5 बजे आपका क्लास चलता है, जो सीटेट और एमपीटेट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए यानी टीचिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है उससे ये आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और जो कल आपका वीडियो चल रहा था, क्लास चल रहा था, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से आपका क्या हो गया, क्लास रुक गया था, और उसी क्लास को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ हम लोग जानेंगे, जो मैथ पेडागोजी का जो वन लाइनर क्वेश्चन है या वन लाइनर में मैथ पेडागोजी को जानेंगे, जो एमपीटेट के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आप लोगों को कल मैंने 10 ग्राम बताया था। क्या बताया था? 10 ग्राम बताया था, जिसमें आपको हम बताए थे कि यह एक पहेली वाली खेल है। कल आपका वीडियो रुक गया था नेटवर्क के इशू के कारण, जिसको आज पुनः दोबारा बता रहे हैं। क्या है 10 ग्राम? क्या होता है? एक पहेली वाला खेल है। इसका प्रयोग द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। इसकी 7 ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 त्रिभुज, एक वर्ग, और क्या होता है, एक वर्ग हो गया, और एक समांतर चतुर्भुज होता है। कौन कौन सा पॉइंट है आपको याद रखना है? 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सभी सातों यानी जो 7 टुकड़े हैं उनसे क्या करता है, एक नई आकृति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी क्या करेगा, आकृति बनानी होती है, जो उसमें खाली कोई स्थान नहीं रहता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, 10 ग्राम, यानी 7 होता है, 5 त्रिभुज होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए और एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, 10 ग्राम। आइए 10 ग्राम का फिगर देख लेते हैं। आइए अभी आपको हमने क्या बताया, 10 ग्राम। 10 ग्राम में अभी आपको हमने क्या बताया कि 5 त्रिभुज होने चाहिए, एक वर्ग होने चाहिए और एक समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। आइए देखते हैं कि इस फिगर में किसमें है। देखिए जो नंबर क्या लिखा है, 3 नंबर लिखा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कितने त्रिभुज होंगे, 5 त्रिभुज होंगे, एक वर्ग होगा और एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी आप इसमें से कोई भी आप फिगर उठाकर देख लें, क्या करें, इसमें से कोई भी फिगर को आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है ग्रिड पेपर। क्या दिया है, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, या इसी को क्या बोलते हैं, संख्या चार्ट बोलते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, ग्रिड पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं के त्रुटि में किया जाता है। जैसे दशमलव संख्याओं की तुलना में, जैसे दशमलव संख्याओं की क्या करना है, तुलना करनी है। जैसे 2.5 बड़ा है कि 3.2 बड़ा है, क्या करने में, इनको दशमलव की संख्याओं की क्या करने में, तुलना करने में। अगला बोला है कि दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए, दशमलव में क्या करने के लिए, शून्य के स्थानीय मान की महत्व को समझने के लिए। अगला बोला है हमारा दशमलव संख्याओं को लिखने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं ग्रिड पेपर का फिगर कैसा होता है। देखिए यही इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पेपर या क्या बोलते हैं, चार्ट पेपर। ग्रिड पेपर या चार्ट पेपर, इसी को फिगर को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है भिन्न की कीट, यानी भिन्न का कीट, यानी बच्चों को जब भिन्न की चीज़ें बतानी हो तो उसका कैसे उसको बताएंगे या उसका प्रयोग कैसे करेंगे। इसका प्रयोग भिन्नों की सामान्य अवधारणा से परिचय कराने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भिन्न का कीट का। जैसे कह रहे कि भिन्नों का योग बताने के लिए किसी विशिष्ट इकाई का आधा भाग या
चौथाई भाग बताने के लिए भिन्न के कीट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए अभी आपको हमने क्या बताया, भिन्न का कीट। जैसे ये क्या दे दिया, एक फ्रैक्शंस हमारे दे दिए हैं, ये भिन्नों का क्या दिया है, एक कीट प्रकार का दिया है कि जैसे हमारे पास ये भिन्न दिया है, इसको बच्चों को समझाना है फिगर के माध्यम से, तो कैसे समझाएंगे। जैसे इस फिगर में क्या दिया है, 2 कलर किया है, क्या किया है, 2 कलर किया, और कितने में से, 3 में से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 2/3। यानी कहने का मतलब कि जब 2 को कलर कर दिया और एक पूरा टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, तो 3 भाग में से हमने कितने कलर कर दिए, 2 कलर कर दिए, तो उसी को क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि जितने कलर होंगे उतने ऊपर लिख देंगे और टोटल को गिन कर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं, 6 7 और 8, तो इसी को क्या लिख देंगे, 5/8 लिख देंगे। कहने का मतलब कि आपको फिगर में जितना भी कलर किया होगा उतना आप ऊपर लिख देंगे, बच्चों को बताएंगे कि उतना फिगर ऊपर लिखेंगे, और बाकी जितना टोटल नीचे नंबर है उसको सभी को गिन कर क्या करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, भिन्न का कीट बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है, क्या दिया है, डाइन्स ब्लॉक। क्या दिया है, डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सामान्य गणितीय संक्रिया को, क्या, सामान्य गणितीय संक्रिया को सीखने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, यानी इन सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। आइए डाइन्स ब्लॉक क्या होता है, इसका एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए यही जो हमारा है फिगर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइन्स ब्लॉक बोलते हैं। जैसे क्या है, बेस 10 ब्लॉक्स, बेस 10 ब्लॉक्स, यानी एक वर्ग, यानी एक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा है क्यूब, फ्लैट, रोड और यूनिट, आपसे पूछ देगा कि एक है तो इसको यूनिट बोलेंगे कि रोड बोलेंगे कि फ्लैट बोलेंगे कि क्यूब पूछेंगे। आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला है तो यूनिट बोलेंगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा दिया है 10, इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 10 को क्या बोलेंगे, रोड, 10 को क्या बोलेंगे, रोड बोलेंगे। अगला जो हमारा दिया है फ्लैट, फ्लैट में कितने रो होते हैं, 100, फ्लैट में कितने होंगे, 100 होंगे। अगला जो हमारा दिया है क्यूब, अगला जो हमारा दिया है क्यूब, यानी इसमें कितने होंगे, 1000 हो जाएंगे, यानी इसमें कितने होंगे, 1000 हो जाएंगे। कहने का ये मतलब कि अगर आपसे यूनिट पूछेगा तो उसमें कितने होंगे, 1s हो जाएंगे, यूनिट पूछेगा तो 1s, और रोड पूछेगा तो 10s कॉलम, फ्लैट पूछेगा तो 100 कॉलम्स, और क्यूब पूछेगा तो उसमें कितने कॉलम हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, यानी 1000 स्क्वायर हो जाएंगे। यानी जो एक छोटा सा वर्ग बना है ना, वर्ग के जैसे आकृति, ये इसी तरह ये 10 है, ये इसी तरह 100 है, और इसी तरह इसको काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1000 है। अगला देखते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया डॉट पटल, क्या होता है, डॉट पटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट पटल के नाम से जानते हैं। और इसका किसके में प्रयोग किया जाता है, परावर्तन के में प्रयोग इसका किया जाता है। अगला देखते हैं। आइए अब देखते हैं जो हमारा मैथ पेडागोजी का जो स्पेशल सीरीज चल रहा था, उसमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, यानी क्या, गणित शिक्षण अध्ययन में जो परीक्षा के पॉइंट से क्या है, महत्वपूर्ण है, उसी को मैंने हाईलाइट किया है। क्या किया है, उसी चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। क्यों, क्योंकि 1 लाइनर में सभी चीज़ों को देखना है कि क्या चीज़ आएगा और क्या चीज़ नहीं आएगा। जैसे पहला चैप्टर क्या हमारा, गणित शिक्षण का अर्थ एवं प्रकृति तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए इसका 1 लाइनर कैसे आता है। जैसे पहला क्या दिया है कि भारतीय गणित, क्या बोला है, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ है, तो किससे हुआ है, ऋग वेद से। और ये जो आपका 1 लाइनर का अभी जो सीरीज हम करा रहे हैं, तो ये क्या है, ये सीटेट के लिए नहीं, लेकिन यूपी टेट हो या एच टेट हो या
एम्पीटेट हो, जो जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गणित शिक्षण द्वारा, क्या गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से, क्या गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से मूल्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से मूल्य हैं, 3 मूल्य हैं। कौन, पहला मूल्य है बौद्धिक मूल्य, दूसरा नैतिक मूल्य, तीसरा सामाजिक मूल्य। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहे हैं कि गणित विज्ञान का वह सिद्धांत, यानी देखिए परिभाषा पूछा है आपसे, क्या बोला है कि गणित विज्ञान का सिद्धांत वह कुंजी है। गणित विज्ञान का सिद्धांत वह कुंजी है, किसने कहा है, सेजन बेकन ने कहा है। क्या किसने कहा है, सेजन बेकन ने कहा है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि रॉबर्ट मेगर, क्या रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए किस शिक्षक उद्देश्यों के वर्गीकरण का आधार माना है। किसके शिक्षक का, ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों ने बाल विकास में पढ़ा होगा, उसी के आधार पर रॉबर्ट मेगर ने क्या किया है, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए क्या किया है, माना है। अगला पॉइंट देखते हैं जो दिया है, विभिन्न वस्तुओं को, क्या विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह किसने कहा है। तो किसने कहा है, देखिए कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही क्या है, गणित है। इसको किसने कहा है, हेनरी पायंकर ने। किसने कहा है, हेनरी पायंकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। क्या बोला है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है, भास्कराचार्य द्वितीय। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है, भास्कराचार्य द्वितीय। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा दिया है, कह रहा है कि बीज गणित, क्या बोला है, बीज गणित की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है। किससे हुई है, अरबी भाषा से हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला देखिए, अगला कह रहा है हमारा कि जो हमारा एनसीएफ, क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार, किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या, किसकी, गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। इसमें जो महत्वाकांक्षी है का उसका क्या अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है, विद्यालय में, क्या विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को क्या करना है, खोजना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें क्या किए जाते हैं, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है, बेंजामिन का। किसका कथन है, बेंजामिन का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। किसका महत्व दिया जाता है, गणितीय विषय का। किसका, गणितीय विषय का, और किसका, प्रक्रिया और तर्क पर। किसका, प्रक्रिया और तर्क पर। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा कह रहा है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा, क्या अधिक गणित जानने की अपेक्षा अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण, क्या गणितीकरण किस प्रकार किया जाए। क्या बोला है कि अधिक गणित, यानी ज़्यादा हमको गणित नहीं जानना है, लेकिन उसका उपयोग करना, गणितीकरण कैसे किया जाए उसका जरूरी है। यह कथन किसने कहा है, डेविड व्हीलर ने। यानी डेविड व्हीलर ने क्या कहा है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यानी बच्चे को क्या करेंगे, समझाएंगे कि मतलब मान लीजिए कि एडिशन समझाया आपने और उसको एक दुकान के पास भेज दिया गया, तो उसमें वो बच्चा क्या करे, उसका अपना उपयोग करना सीख जाए। यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणा चीज़ बताया आपने और उसका वो क्या करने लगे, बच्चा उसका अनुप्रयोग करने लगे। उसी को क्या कह रहे हैं, डेविड व्हीलर द्वारा बताया गया है। अगला क्या बोला है, अगला कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंध का
प्रबंधन का केंद्र होता है। किसका होता है? आंकड़ों का संग्रह करने में, संगठन करने में और प्रस्तुतिकरण करने में। अगला जो हमारा देखते हैं, कह रहे कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक स्तर पर होता है तो परिचय देने के लिए उपयुक्त समय, तब उसको कौन सा समय दिया जाता है, यानी कौन सा बात बताई जाती है? अनुपात और समानुपात। यानी जो अनुपात का जो है हमारा प्राथमिक के लिए नहीं है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको हमने बताया था कि प्राथमिक स्तर में अनुपात का महत्व नहीं है, ये किसके लिए है? उच्च स्तर के लिए है अनुपात। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो कह रहा है, क्या बोला है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण। पहला को क्या पूछा है? कह रहे कि गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी अच्छी होगी? जिसमें बहुत सारे उदाहरण क्या किए गए हों? हल किए गए हों। अगला देखते हैं। आइए जो अगला हमारा पॉइंट दिया है या किसकी परिभाषा है, आइए इसको देखते हैं। किसका कथन है? कह रहे कि गणित वह मार्ग है, क्या? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में क्या होता है? तर्क करने की आदत क्या होती है? स्थापित होती है। उसे ही क्या बोलते हैं? स्थापित होती है। यह कथन किसका है? लॉक का। किसका कथन है? लॉक का। कह रहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की क्या होती है? आदत स्थापित होती है। उसे किसने बताया? लॉक ने बताया। अगला देखिए। अगला जो हमारा दिया है, कह रहा है कि एनसीएफ, क्या बोला है? एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। किस पर बल दिया है? तेजी से गणित करने के लिए, तेजी से गणित करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं कि किस भारतीय गणितज्ञ ने, क्या बोला है? किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान, किसका मान? पाई का मान 3.146 निर्धारित किया है? आर्यभट्ट प्रथम ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहा है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक किसकी अनुशंसा करता है, यानी किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है? तो किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। गणित की जो वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं वो किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? एनसीएफ 2005 में। अगला देखते हैं। यह देखा गया कि किस प्रकार की समस्या यह दर्शाई गई है कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थियों को एक उदाहरण करते हुए, जैसे कि 5 और 7 मिला देंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। यानी दो विषम संख्या, क्या बोला है? दो विषम संख्या। दो जब विषम संख्या को आप मिला देते हैं तो एक सम संख्या आती है। इसी के बारे में क्वेश्चन दिया है, तो पूछ रहा है कि विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, क्यों? क्योंकि बोला क्यों दिया? कह रहा है कि विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है, क्या बोला है? कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना क्या है? कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? मूलतः अमूर्त होती है। क्या होती है? मूलतः अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहे कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? क्या पूछा है? इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी। और एनसीएफ 2005 क्या बोला है? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहा है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? तो कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? अनौपचारिक। कौन सा भाग? अनौपचारिक भाग पढ़ाया जाता
है। अब अनौपचारिक और औपचारिक आप लोग को हम बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं अनौपचारिक क्या होता है और औपचारिक क्या होता है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, क्या बोला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, गणित अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत के रूप में हल करना। अगला क्या बोला है, अगला कह रहा है कि कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए 4 चरण कौन कौन से हैं। आइए इसको एक देख लेते हैं क्रम में। कह रहा है कि प्रतिदिन की भाषा, दूसरा पॉइंट क्या है, गणित परिस्थिति की भाषा, तीसरा क्या बोला है, गणितीय समस्याओं का हल करने की भाषा, और चौथा क्या बोला है, प्रतीकात्मक भाषा। क्या बोला है, चौथा प्रतीकात्मक भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखिए जो परिभाषा दिया गया है, किसने दिया है, हॉगबेन ने। क्या बोला है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। यह किसने कहा है, हॉगबेन ने कहा है। क्या कहा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। अगला देखिए क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, क्या है, धार्मिक है। क्या है, धार्मिक है। अगला देखिए क्या बोला गया है, कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर, क्या, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों का परखने में, कौशलों को क्या करने में, परखने में। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा। अब जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर दूसरा कौन सा है, गणित पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ। गणित पाठ योजना और शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, आइए उसके बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं।